तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। मेरे भाई वीडियो है दिल्ली कैपिटल, जिसकी बड़ी चर्चा होती है क्योंकि ऋषभ पंत नहीं है तो दिल्ली कैपिटल कैसी होगी, दिल्ली कैपिटल का टॉप ऑर्डर कैसा होगा, किन खिलाड़ियों को दिल्ली कैपिटल टॉप ऑर्डर में मौका देगी। तो इस वीडियो में चर्चा करूंगा दिल्ली कैपिटल और लखनऊ दोनों के टॉप ऑर्डर में कौन सी टीम मजबूत है, दोनों का टॉप ऑर्डर कैसा है, दोनों के टॉप ऑर्डर में किस टीम में कहां ताकत है, किस टीम की कहां कमजोरियां हैं, ये मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स का टॉप ऑर्डर, दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर में कहां कहां कमजोरी और कहां कहां ताकत है। देखिए, सबसे पहले दिल्ली कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली कैपिटल इस बार ऋषभ पंत के अलावा कैसे ही रहेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर ऋषभ पंत का ना होना दिल्ली कैपिटल को अपने आप में बहुत बड़ा झटका है, लेकिन उस झटके को कैसे भरपाई करेगी दिल्ली कैपिटल, यह देखने वाली बात होगी। अब यहां पर जो अनुमानों के हिसाब से है जो टॉप ऑर्डर रहने वाला है वो डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ जाहिर तौर पर ऊपरी क्रम पर आएंगे, ओपनिंग करने के लिए दोनों आएंगे। उसके बाद में मार्श आएंगे, मार्श जाहिर तौर पर पिछली बार भी खेले थे उसी तरीके से नंबर 3 पर वो खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 4 पर लगता है कि इस बार शायद सरफराज आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सरफराज ऋषभ पंत की जगह आपको नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शायद इस बार सरफराज के ऊपर डबल जिम्मेदारी दिल्ली कैपिटल देने वाली है और सरफराज को मैदान पर एज ए विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर उतारने वाली है। ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत की जगह अब की बार सरफराज को वो जिम्मेदारी दी जा सकती है और सरफराज फॉर्म में भी है, कमाल की बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, बढ़िया बल्लेबाज हैं भी, इसीलिए सरफराज को मौका दिया जा सकता है। उसके बाद में नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर रोमन पावेल या फिर रिली रोसो, दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं, दोनों ने कमाल की बल्लेबाजी की है। रिली रोसो ने हाल के दिनों में बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की है और रोमन पावेल ने भी। तो ये हो सकता है टॉप ऑर्डर दिल्ली कैपिटल का जो ऊपरी क्रम पर है। अब इनकी कमजोरी और ताकत की बात भी करूंगा, पहले मैं लखनऊ सुपर जायंट्स के टॉप ऑर्डर की बात करता हूं। लखनऊ सुपर जायंट्स में केएल राहुल नो डाउट, उनके साथ क्विंटन डिकॉक आएंगे ओपन करने के लिए, दोनों ओपनिंग करेंगे, उसमें कोई शक ही नहीं है। उसके बाद में नंबर 3 पर स्टोइनिस आ सकते हैं, स्टोइनिस या फिर दीपक हुड्डा को भी नंबर 3 पर उतारा जा सकता है। ऐसा लगता है कि शायद इस बार कुछ सफल करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स और शायद दीपक हुड्डा को नंबर 3 पर उतारा जा सकता है क्योंकि निकोलस पूरन को इस बार लिया है और निकोलस पूरन को निचले डाउन पर हो सकता है नंबर 4 नंबर 5 पर लखनऊ सुपर जायंट्स खिलाए। तो दीपक हुड्डा अगर नंबर 3 पर आएंगे तो स्टोइनिस फिर नंबर 4 पर आ जाएंगे, स्टोइनिस फिर नंबर 4 पर आ जाएंगे और निकोलस पूरन फिर आपको नंबर 5 पर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद में आपको बदूनी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये जो है ये 5 अगर खिलाड़ियों की मैं बात करूं टॉप ऑर्डर की तो लखनऊ सुपर जायंट्स के ये होंगे क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, स्टोइनिस पूरन और दीपक हुड्डा। अब यहां पर बात क्या है कि कौन सी टीम का मजबूत और कौन सी टीम का कमजोर है। अगर दोनों टीमों के मैं टॉप ऑर्डर को कंपेयर करूं तो यहां पर देखिए केएल राहुल फॉर्म में नहीं है तो डेविड वार्नर भी फॉर्म में नहीं है, दोनों को बराबर देखा जा रहा है क्योंकि डेविड वार्नर के बल्ले से भी रन आ नहीं रहे हैं, उधर केएल राहुल के बल्ले से रन नहीं आ रहे। तो यहां पर अगर कंपेयर करके देखें तो दोनों बराबर नजर आ रहे हैं। उसके बाद में पृथ्वी शॉ ने रन बनाए हैं तो क्विंटन डिकॉक रन बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं, क्विंटन डिकॉक ने रन बनाए हैं, पृथ्वी शॉ ने भी रन बनाए हैं। तो यहां पर जो है एक एक ओपनर ने रन बनाए हैं, इसीलिए दोनों टीमों की ओपनिंग को अगर देखें तो मिली जुली नजर आती है, ना मजबूत है ना कमजोर है, दोनों टीमों की ओपनिंग मिली जुली नजर आ रही है। पृथ्वी शॉ रन बना रहे हैं तो डिकॉक रन बना रहे हैं, इधर वार्नर रन बना रहे हैं तो केएल राहुल रन नहीं बना रहे हैं, तो दोनों को देखा जा रहा है। उसके बाद में स्टोइनिस और मार्श दोनों एक ही तरीके के खिलाड़ी हैं और एक ही हम वतन है तो जाहिर तौर पर काबिलियत भी बहुत अच्छी है, दोनों ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, ये भी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर लेते हैं और रन भी दोनों ने बनाए हैं। तो इसीलिए यहां पर नंबर 3 पर दोनों को बराबर बराबर देखा जा रहा है। उसके बाद में बात आती है सरफराज की। सरफराज ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन किया है 2022 के घरेलू सीजन में, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन किया है, लगातार कई शतक लगाए हैं, 13 शतक लगाए हैं, दोहरे शतक लगाए हैं। तो सरफराज की बल्लेबाजी जाहिर तौर पर दिल्ली कैपिटल के लिए बहुत बड़ी संजीवनी का काम करेगी, ताकत देने का काम करेगी। अगर सरफराज को मतलब विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर उतारा जाता है तो जाहिर पर सरफराज बहुत बड़ी ताकत रहने वाले हैं। उसके बाद में 5वें नंबर पर रोमन पावेल, रोसो, दोनों की अगर मैं बात करूं दोनों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, दोनों इन फॉर्म है, रन बना रहे हैं, विदेशी खिलाड़ी के तौर पर इस बार सबसे बेहतर ऑप्शन है ये रोमन पावेल और रोसो। तो इसीलिए जो दिल्ली का टॉप ऑर्डर है वो मुझे अगर डेविड वार्नर को मैं छोड़ दूं, केवल डेविड वार्नर को छोड़ दूं तो दिल्ली का टॉप ऑर्डर मुझे बहुत मजबूत नजर आ रहा है। पृथ्वी शॉ फॉर्म में है, मार्श अच्छी फॉर्म में है, सरफराज तो घातक फॉर्म में है, पावेल और रोसो ये दोनों
दोनों फॉर्म में, मतलब 4 खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल के फॉर्म में हैं। अगर ऊपरी क्रम को मैं देखूं, अगर यहां पर मैं देखूं तो क्विंटन डिकॉक मिली जुली फॉर्म में है, घातक फॉर्म में नहीं है, मिली जुली फॉर्म में है। केएल राहुल तो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, स्टोइनिस भी मिली जुली फॉर्म में है, निकोलस पूरन ने भी रन बनाए हैं, लेकिन वो टी20 लीग में, पिछले टी20 लीग में बहुत अच्छे रन बनाए हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इसको कंटिन्यू रखते हैं। दीपक हुड्डा बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है ना, वो ये है लखनऊ सुपर जायंट्स का कि 2 खिलाड़ी तो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। हुड्डा रन बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, केएल राहुल के बल्ले से रन बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। बात डिकॉक की आते, डिकॉक भी कोई वो आक्रामक अंदाज वाली फॉर्म में नहीं है, वो 25, 30, 40 रन बना रहे हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं है। अब बात रहती है बस स्टोइनिस और पूरन को लेकर। स्टोइनिस और पूरन किस तरीके का खेल दिखाते हैं, ये एक बार देखने वाली बात होगी। तो अगर दोनों टीमों की मैं ऊपरी क्रम को कंपेयर करूं तो मुझे दिल्ली कैपिटल का ऊपरी क्रम बहुत मजबूत नजर आ रहा है। दिल्ली कैपिटल का ऊपरी क्रम में जाहिर तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली कैपिटल का ऊपरी क्रम बहुत मजबूत और ताकतवर नजर आ रहा है। ऋषभ पंत बेशक नहीं है, लेकिन ऋषभ पंत की भरपाई सरफराज कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस तरीके की फॉर्म में सरफराज हैं, जिस तरीके से बल्ले उन्होंने चलाया है और शतक लगाए हैं, अगर वही जारी रहा तो सरफराज ऋषभ पंत की फॉर्म को, मतलब ऋषभ पंत की जो जगह है उसको भरपाई कर सकते हैं। तो इसीलिए दिल्ली कैपिटल का जो ऊपरी क्रम है वो मुझे मजबूत नजर आ रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स के ऊपरी क्रम के मुताबिक। आपका क्या मानना है, कौन सी टीम का मजबूत आपको नजर आता है, कमेंट करके बताइएगा। कौन सी टीम का ऊपरी क्रम क्या लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स के, क्योंकि केएल राहुल आईपीएल के बल्लेबाज हैं, ऐसा हो सकता है कि हम टीम इंडिया को देख रहे हैं और आईपीएल में आकर वो शतक लगाने लगे, ऐसा भी हो सकता है। उसी तरीके से दीपक हुड्डा है, आईपीएल में चलते हैं, टीम इंडिया में नहीं चलते हैं। तो यहां पर ये सब चीजें देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम मजबूत होगी। आप लोगों का क्या मानना है, कौन सी टीम की बल्लेबाजी ऊपरी क्रम की आपको मजबूत लग रही है, कमेंट करके बताइएगा। और जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी, कौन सी टीम जीत हासिल करेगी, ये भी मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कौन सी टीम का कंपेयर आप देखना चाहते हैं, ये भी मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।